नमस्कार साथियों, जीके हिंदी वाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाली जीके के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के उपबंधों के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो इसका उत्तर हो गया राष्ट्रपति द्वारा। नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है और इसी भाग में अनुच्छेद 40 के जरिए राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिए गए हैं। तो आपका विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 40 इसका उत्तर सही है। अब करते हैं सवाल नंबर यानी प्रश्न नंबर 3, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद उपपद्धित है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों की सुनवाई में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें कहा गया है कि सभी न्यायालयों में। तो नंबर बी आपका विकल्प सही है। भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो, सभी में उसको सुनवाई करने का अधिकार है। अब प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो 19वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ था, यानी पल्लवों का ध्वंस हुआ था तो उनके अवशेषों पर यह स्थापित किया गया था। इस वंश के संस्थापक विजय थे और चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर। तो उरैयूर, तंजौर और चोलपुरम एवं कांची ये राजधानी थी। तो इसका विकल्प नंबर सी आपका सही रहेगा, उरैयूर। प्रश्न नंबर 5, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी, उनका सपना था ग्राम राज्य और ग्राम राज्य से ही राम राज्य की प्राप्ति हो सकती थी, ऐसा उनका विचार था। तो महात्मा गांधी, नंबर सी उत्तर आपका विकल्प सही है। अब है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का इटली के एकीकरण से संबंध नहीं था? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसका इटली से संबंध नहीं था? तो इटली में मुलोसनी का उद्भव 20वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में ही संपन्न हो गया था। तो मुलोसनी जो है एकीकरण के संबंध में नहीं था। तो विकल्प नंबर ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 7, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? अब ये 4 विकल्प हैं। नंबर ए सूरत, नंबर बी अहमदाबाद, नंबर सी मछलीपट्टनम और नंबर डी पुलिकट। तो डचों के द्वारा अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला गया। इसके अलावा इन्होंने सूरत में 1616 ईस्वी में, पुलिकट में 1610 में कारखाना खोला, जबकि अहमदाबाद में 1618 में अपनी फैक्ट्री खोली गई, यानी उपनिवेश खोला गया। तो सबसे पहला कारखाना खोला इन्होंने मछलीपट्टनम में 1605 में। तो इस प्रकार से आपका विकल्प नंबर सी सही है, मछलीपट्टनम। प्रश्न नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो साथियों आपको बता दें कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अधिकार पत्र सौंपा गया था
और जबकि मुग़ल सम्राट अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय उस समय भारत का मुग़ल शासक था, यानी मुग़ल बादशाह था अकबर। तो आपका विकल्प नंबर ए सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? अब इसको समझते हैं। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है, जिसमें शिवालिक हिमालय की सबसे निचली चोटी या बाहरी हिमालय है। सह्याद्री पश्चिमी घाट कहलाते हैं। असम हिमालय तिरसा से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 10, ज्वालामुखी के रूप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर साधारण ज्वालामुखी शंकु के शिखर पर कीप के आकृति का एक गड्ढा होता है जो क्रेटर कहलाता है। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, क्रेटर। प्रश्न नंबर 11, दक्षिण अमेरिका के शीतल घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान पैम्पास कहलाते हैं और वेस्ट दक्षिण अफ्रीका में प्रेयरी, यूएसए में सवाना और मध्य एशिया में कहलाते हैं। जो सवाना है वो मध्य एशिया में कहलाते हैं। तो इसका विकल्प नंबर सी सही है, पैम्पास। प्रश्न नंबर 12, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जल मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को जहां पृथक करते हैं, वहीं बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ते हैं। इसकी अब स्थिति अलास्का यानी उत्तरी अमेरिका और रूस में है और दूसरी ओर कुक जल मध्य की उपस्थिति न्यूजीलैंड में है और वास जल मध्य की उपस्थिति ऑस्ट्रेलिया में तथा डोबर जल मध्य की स्थिति इंग्लैंड और फ्रांस में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जल मध्य में स्थित है। विकल्प नंबर ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो इसमें हम देखते हैं मध्य अक्षांशीय घास के मैदान प्रेयरी विश्व की ब्रेड बास्केट कहलाते हैं। तो ये आपका विकल्प नंबर सी सही है, मध्य अक्षांश घास स्थल। प्रश्न नंबर 15, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण का लाइकेन एक अच्छा संकेतक है और इसका उत्तर हो गया आपका विकल्प नंबर डी, लाइकेन। क्योंकि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का एक अच्छा स्रोत होता है, मॉनिटर करता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं। नंबर ए है गुर्दे, नंबर 2 है फेफड़े, नंबर 3 है हृदय और नंबर 4 है यकृत। तो गुर्दा अथवा किडनी मानव शरीर में एक वैसा सक्रिय एवं उत्सर्जी अंग है जो शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा को पेशाब के रूप से बाहर निकालता है और शरीर में जल की मात्रा के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही है, गुर्दे। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।